सिद्धू जीतता है, लेकिन स्नेहा सब कुछ खो देती है। सहाना पुजारी से मिलती है। वह लॉकेट देते हुए कहती है कि स्नेहा ने उसे दिया था और सिद्धू को लौटाने के लिए कहा था। उसे लगता है कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और वह स्नेहा और सिद्धू को मिलाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। वह लॉकेट देते हुए पुजारी से इसे सिद्धू को देने के लिए कहती है। पुजारी उसे इतना बड़ा काम करने के लिए धन्यवाद देता है। वह चला जाता है। मुरली देखता रहता है। सहाना रोती है। मुरली उससे पूछता है कि वह क्या कर रही थी। वह कहती है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसे दुख पहुंचे। पुजारी लॉकेट देखता है और स्नेहा का पत्र पढ़ता है। वह सोचता है कि इस लॉकेट का इस्तेमाल करके वह सिद्धू और स्नेहा का मिलन करवा देगा। गंगा कौशल्या और ब्रिज को शादी में आने के लिए धन्यवाद देती है। कौशल्या कहती है कि मुरली अपने मूल्यों के कारण गंगा का बहुत सम्मान करता है। वह गंगा पर ताना मारती है। सहाना कौशल्या और ब्रिज का अभिवादन करती है। कौशल्या कहती है कि उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। वह आगे कहती है कि उसे नहीं लगता कि मुरली सहाना को घर ले जाएगा, क्योंकि अब वह उससे प्यार नहीं करता। गंगा उनकी बातें सुन लेती है और चिंतित हो जाती है। सिद्धू मंडप में बैठा है। गंगा सहाना और सोनी से स्नेहा को मंडप में लाकर शांतनु से शादी करवाने को कहती है। इंदु आत्मविश्वास से कहती है कि शांतनु शादी में नहीं आएगा। विमला सोचती है कि इंदु की योजना कामयाब होगी। पुजारी शांतनु को पत्र भेजता है। शांतनु स्नेहा का पत्र देखता है। उसे लगता है कि सिद्धू फिर से कोई चाल चल रहा है। वह पत्र पढ़ता है। उसे स्नेहा के लॉकेट पहने हुए की याद आती है। वह स्नेहा से पूछने का सोचता है। मुरली शांतनु को बुलाने आता है। सिद्धू निराश हो जाता है। दुर्गावती उसके लिए खुश होती है। शांतनु को मंडप में आते देख इंदु चौंक जाती है। वह सोचती है कि काली ने उसे अगवा क्यों नहीं किया। शांतनु स्नेहा के सिद्धू के प्रति प्रेम का पता लगाने की सोचता है। दुर्गावती सलाह से पूर्वी को लाने को कहती है। स्नेहा मंडप में आती है और शांतनु को देखती है। उसे देखकर शांतनु मुस्कुराता है। स्नेहा ओम को प्रणाम करती है और उनके चरण स्पर्श करती है। शांतनु उसका हाथ थाम लेता है। वे एक दूसरे को माला पहनाते हैं। गंगा उनका गठबंधन बांधती है। शांतनु को सिद्धू के शब्द याद आते हैं और वह स्नेहा की ओर देखता है। वह उसे लॉकेट दिखाता है। वह लॉकेट को हवन कुंड में डाल देता है। स्नेहा घबराकर लॉकेट को पकड़ लेती है और उसे आग से बचा लेती है। शांतनु उठ खड़ा होता है। गंगा पूछता है कि क्या हुआ। वह माफी मांगते हुए हाथ जोड़ता है। सलाह सतीश और दुर्गावती को बताती है कि पूर्वी लापता है। दुर्गावती पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शांतनु मंडप छोड़कर चला जाता है। ओम उसे रोकने के लिए दौड़ता है। सिद्धू पूछता है कि पूर्वी कहाँ गई। सलाह कहती है कि पूर्वी बिना बताए कभी नहीं जाती। वह पूर्वी के लिए चिंतित है। पुजारी सिद्धू से कहता है कि वह पूर्वी को ढूंढ लेगा। ओम शांतनु से पूछता है कि उसने मंडप क्यों छोड़ा। शांतनु का कहना है कि वह स्नेहा से शादी नहीं कर सकता। ओम पूछता है कि उसने अपना मन क्यों बदल लिया। शांतनु उससे कहता है कि वह उससे कुछ न पूछे और बस उसका साथ दे। ओम शांतनु को रोते हुए देखने के लिए राजी हो जाता है। गंगा शांतनु को रोकने के लिए दौड़ती है और गिर जाती है। स्नेहा उसे पुकारती है। वह गंगा को संभालने के लिए दौड़ती है। ब्रिज कौशल्या को बताता है कि स्नेहा की शादी टूट गई है। कौशल्या, इंदु और विमला खुश होती हैं। विमला सिद्धू के पास जाकर शांतनु के जाने की सूचना देने की योजना बनाती है। दुर्गावती कहती है कि स्नेहा ने सिद्धू को फंसाने के लिए पूर्वी का अपहरण कर लिया है। सिद्धू उसे रोकते हैं। वे कहते हैं कि वे पूर्वी को ढूंढ निकालेंगे। वे चले जाते हैं। दुर्गावती स्नेहा से बात करने जाती है। मुरली शांतनु से पूछता है कि वह मंडप कैसे छोड़ सकता है। शेखर और मुरली शांतनु से जवाब मांगते हैं। मुरली माफी मांगते हुए कहता है कि वह जवाब नहीं दे सकता। सिद्धू और उसके दोस्त पूर्वी को ढूंढ रहे हैं। पुजारी को एक पत्र मिलता है और वह उसे पढ़ता है। सिद्धू चौंक जाता है। गंगा रोती है और शांतनु से रुकने को कहती है। दुर्गावती और मधु देखती रहती हैं। गंगा ओम से शांतनु को रोकने की विनती करती है। ओम माफी मांगता है। शांतनु चला जाता है। गंगा पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब शांतनु स्नेहा का हाथ मांगने घर आया था और प्यार का इजहार किया था, तो अब वह पीछे क्यों हट रहा है। वह उससे विनती करती है। ओम कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी पर शादी थोपी नहीं जा सकती। वह चला जाता है। गंगा स्नेहा के भविष्य के लिए रोती है।
सिद्धू पूर्वी का पत्र दुर्गावती को देता है। दुर्गावती काली का पत्र पढ़ती है जिसमें उसने पूर्वी का अपहरण करने की बात लिखी है। स्नेहा गंगा को शांत होने के लिए कहती है। गंगा उसे बताती है कि वह शांतनु को रोक नहीं पाई। उसे स्नेहा का जीवन बर्बाद करने का पछतावा होता है। दुर्गावती अमरनाथ से कहती है कि वह किसी भी कीमत पर पूर्वी को ढूंढ निकाले। वह काली पर बहुत गुस्सा करती है। सिद्धू उसे शांत होने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह पूर्वी को सुरक्षित ले आएगा। वह चला जाता है। गंगा तनाव में बेहोश हो जाती है। मुरली कहता है कि वे गंगा को घर ले आएंगे और डॉक्टर को बुलाएंगे। स्नेहा को सिद्धू की फोन पर बात सुनाई देती है। वह गुस्से में उससे भिड़ने जाती है। वह पूछती है कि क्या अब वह खुश है कि उसकी शादी टूट गई है। वह उससे गंगा की हालत देखने को कहती है। वह लॉकेट दिखाते हुए कहती है कि उसने इसे लौटा दिया था, लेकिन सिद्धू ने इसका इस्तेमाल उसकी शादी तोड़ने के लिए किया। सिद्धू चौंक जाता है। वह लॉकेट उसे लौटाते हुए कहती है, बधाई हो, तुम जीत गए, लेकिन अगर गंगा को कुछ हुआ तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। पुजारी यह सब देखता रहता है। स्नेहा चली जाती है। सिद्धू को शांतनु की बातें याद आती हैं। वह सोचता है कि लॉकेट शांतनु तक कैसे पहुंचा। वह सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या काली ने ऐसा किया है। पूर्वी एक कमरे में बंधी हुई है। गुंडा उसे डांटता है और कहता है कि काली अपना बदला लेना चाहता है। वह दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि काली भी बंधा हुआ है। काली मदद के लिए चिल्लाता है। गुंडा पूर्वी को गुमराह करता है कि काली ने उसे अगवा कर लिया है। काली को भी किसी ने अगवा कर लिया है। पुजारी सिद्धू को बताता है कि वीरेंद्र उससे बात करना चाहता है। वीरेंद्र सिद्धू से कहता है कि वह कहीं न जाए। पुजारी बताता है कि पूर्वी उनके साथ सुरक्षित है। सिद्धू पूछता है कि उसने पूर्वी को क्यों अगवा किया। वह पूछता है कि पूर्वी कहाँ है। वीरेंद्र सिद्धू से पुजारी को छोड़ने के लिए कहता है। पुजारी बताता है कि वीरेंद्र ने उसे काली का अपहरण करने के लिए कहा था, क्योंकि वीरेंद्र स्नेहा को अपनी बहू मानता है। वीरेंद्र सहमति में सिर हिलाता है। पुजारी बताता है कि स्नेहा पर दोष मढ़ने की उनकी योजना है। वह आगे कहता है कि उसने स्नेहा की शादी तोड़ने के लिए शांतनु को लॉकेट दिया है। वीरेंद्र कहता है कि उसका दिल और दिमाग चलता है और वह सिद्धू से बहुत प्यार करता है। सिद्धू पूछता है कि पूर्वी का क्या होगा। वीरेंद्र बताता है कि पूर्वी सुरक्षित है और वह उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगा। वह सिद्धू से कहता है कि चिंता न करें, बस स्नेहा को घर ले आएं। सिद्धू सहमति में सिर हिलाता है। यह एपिसोड ठीक उसी तरह की उथल पुथल को दर्शाता है जिसकी ओर शो हफ्तों से बढ़ रहा था। शादियां टूटती हैं, राज खुलते हैं, किरदार संदिग्ध फैसले लेते हैं और पहली बार कहानी यह दिखावा करना बंद कर देती है कि बलिदानों के कोई परिणाम नहीं होते। सबसे यादगार क्षण निस्संदेह शांतनु का मंडप से बाहर जाना है। लॉकेट वाला दृश्य बेहद सरल और प्रभावशाली है। न कोई लंबा टकराव, न कोई नाटकीय आरोप प्रत्यारोप, न कोई चीख पुकार। स्नेहा की एक प्रतिक्रिया ही शांतनु को सब कुछ बता देती है। जिस क्षण वह सिद्धू के उपहार में मिले लॉकेट को आग से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है, सच्चाई को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। उसी क्षण शांतनु को एहसास होता है कि वह एक ऐसी शादी में खड़ा है जहां दुल्हन का दिल किसी और के लिए धड़कता है। आश्चर्यजनक रूप से शांतनु यहाँ सबसे सशक्त पात्रों में से एक बनकर उभरता है। शादी के लिए दबाव डालने के बजाय वह गरिमा को चुनता है। उसका चुपचाप चले जाना सभी को दुख पहुंचाता है, लेकिन सच्चाई का पता चलने के बाद स्नेहा से शादी करना इसमें शामिल तीनों लोगों के लिए अन्यायपूर्ण होता है। बेहद भावुक और चतुराई से रचा गया एपिसोड, जो महीनों के बलिदानों, गलतफहमियों और छिपे हुए सच का अंततः फल देता है। लॉकेट का ट्विस्ट बिल्कुल सटीक बैठता है। शांतनु सहानुभूति बटोरता है और गंगा का दिल टूटना कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। वीरेंद्र का अंतिम खुलासा कहानी में एक नया रोमांच जोड़ता है, ठीक उसी समय जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।